न्यूज 18 इंडिया। खेमे में थे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हर दिन इन पे भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन का एक एक घटक तो जा ही रहा है। अब कांग्रेस भी महाराष्ट्र में लगभग टूट की कगार पे पहुंच गई है। मेरे साथ रीना गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता है। तो रीना जी, आपका भी अभिनंदन है, आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। तो शुरुआत आज की करते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कुछ कराएंगे? आपने तो फरवरी के महीने में आते आते खेल ही बदल डाला है पूरा। 200 दिनों से इंडिया अलायंस तैयारी कर रहा था, मोदी को हराएंगे, लेकिन गठबंधन तो तोड़ ही रहे हो, अब तो पार्टी भी तोड़ रहे हो। हम क्यों पार्टी तोड़ेंगे भाई रमेश जी? आपको मैंने बताया था जब ये घमंडिया बन रहा था, आज से 8-9 महीने पहले मैंने ही कहा था कि ये घमंडियों का गठबंधन कभी टिकेगा नहीं। एक एक करके सब अपनी राह लेंगे और इंडिगो बन के उड़ते चले जाएंगे। वही हो रहा है। देखिए, बात यह है कि इनका आपसी सामंजस्य कभी था ही नहीं। लेफ्ट की बस छोड़ दें, लेफ्ट को कांग्रेस के पैर पे पड़े रहने की आदत है। आज से नहीं, इमरजेंसी के टाइम में भी कांग्रेस के पैर में रहती थी। अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, और बाद में भी कांग्रेस के पैर में पड़ी रही, लेकिन करते करते उसने कांग्रेस को ही बदल दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस लेफ्ट हो गई है। इसलिए लेफ्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सब अपनी राह ले रहे हैं। आज बिहार को देख लीजिए, पूरी की पूरी टीम क्लीन बोल्ड हो गई, खेलने के पहले भाग गई बाहर। अगर मतदान में रहते तो जो हमारा 130 आया है, ये 130 की जगह हमारे 145 हो सकते थे। वो डर के मारे कि 15 विधायक कहीं और नहीं वोट दे दें, इसलिए भाग गए पहली बार। महाराष्ट्र के बाद आप यूपी उठाइए, जयंत चौधरी निकल लिए, एनडीए में आने की घोषणा कर दी उन्होंने। आगे बढ़िए महाराष्ट्र, चौहान साहब निकल गए, पूर्व सीएम इनके। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ के अपने आप को दिखाने के चक्कर में एक धर्म विशेष की पार्टी बनती जा रही है। आप एनालाइज कर लीजिए पैन इंडिया फिनोमिना। जहां मुसलमानों की संख्या 25% से ऊपर है, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूती से रहता है, और जहां मुसलमानों की संख्या 25% से नीचे है, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट डगमगाना शुरू करता है। या तो हमारे साथ आने की कोशिश करता है, या हमारे घटक दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ जाने की कोशिश करता है। ये कांग्रेस का जो सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन हुआ है, इंदिरा गांधी जाने के बाद सोनिया गांधी के आने के जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, माइनॉरिटी कांग्रेस और पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी बीजेपी के साथ शामिल हो गई है, एनडीए के साथ चली गई है। सुनील यादव, मैं आपका रुख करता हूं। आप तो कह रहे थे ये कभी होगा नहीं, ये नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल भी जीत लिया। अब बताइए आप क्या करेंगे? सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है जो भी गठबंधन होते हैं, जो दल होते हैं, विचारधारा के आधार पर गठबंधन करते हैं। जहां तक सवाल जयंत चौधरी जी का है, तो जयंत चौधरी जी हमारे साथ लगातार 2019 का चुनाव लड़े, फिर 22 का चुनाव लड़े, क्योंकि विचारधारा एक थी कि किसान की मदद करनी है, बेरोजगार की मदद करनी है, पिछड़े दलित के जो हक अधिकार, जो आरक्षण भाजपा छीन रही है, उसके खिलाफ लड़ना है। उसके लिए उन्होंने लाठी भी खाई है, हाथरस में उन्होंने लाठी भी खाई। और सवाल सिर्फ भारत रत्न देने का नहीं है। हम एक बात आपके कार्यक्रम में नेता तो जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी गठबंधन को टूटे हुए तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। बोले आरएलडी की, आपके कुछ नेता कह रहे हैं आरएलडी की हैसियत ही क्या थी? हमारे बूते उनके 9 विधायक आए। क्या हैसियत होती है? देखिए अमीश भाई, हमें बात रख लेने दीजिए। सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है, अपना अपना विचारधारा होती है। जिसके पास अपनी पार्टी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वो भाजपा में चले गए तब भी सम्मान कर रहे हैं। रोहित भाई उनकी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, जब ये हमारे साथ थे तब भी हमारे भाई थे, और वो भाजपा में चले गए। ठीक है, वैचारिक लड़ाई है। हमने कहा पूजा 2 तरीके की होती है अमीश भाई, एक होती उच्चारण की पूजा, एक होती आचरण की पूजा। भारतीय जनता पार्टी उच्चारण की पूजा करती है। ठीक है रोहित, राम